नोट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 संस्कृत रुचिरा तृतीयः पाठः शब्द परिचय। तो इस पूरे चैप्टर में हम अकारांत नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत होता है अगर कोई शब्द का एंड का लेटर या फिर वर्ण अगर अ स्वर वाला है तो वो शब्द होगा हमारा अकारांत। और अगर वो शब्द इंडिकेट करेगा किसी नपुंसकलिंग को, मीन्स ना तो वो पुल्लिंग होगा ना ही वो स्त्रीलिंग होगा, तो इसमें आते हैं निर्जीव वस्तुएं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एतत् किम, तो एतत् मीन्स होता है यह, पास वाला। आप ध्यान से देखिएगा, जो ये डायग्राम है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के काफ़ी नियर है, काफ़ी पास है, तो इसलिए है ये एतत्। तो एतत् मीन्स होता है पास वाला, मीन्स कि दिस, और दूर वाला जो होता है यह के बाद होता है उसका उल्टा वह, तो वो होता है हमारा तत्। ठीक है, एतत् तत्। तो अब शुरू करते हैं। एतत् किम, यह क्या है, ठीक है, व्हाट इज दिस। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्रम है। खनित्रम बोला जाता है यहाँ पे कुदाल को, कुदाल या फिर फावड़ा, कुछ भी बोलो कि यह कुदाल है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, दिस इज अ स्पेड। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यह है ये फीमेल वर्कर जिसके कि हम बोलते हैं मजदूरन। खनित्रम मीन्स की कुदाल, चालयति मीन्स की चलाती है, मजदूरन कुदाल चलाती है, तो हम क्या बोलेंगे, द फीमेल वर्कर मूव्स द स्पेड। अब हम दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरफ चलते हैं। तत् किम, तत् मीन्स होता है वह, किम अभी बताया हमने, एतत् यह है, तत् वह मीन्स दूर वाला वह। ठीक, तो वह क्या है, ठीक है, व्हाट इज दैट। तत् विश्राम गृह अस्ति, तत् मीन्स होता है वह विश्राम घर है, रेस्ट हाउस है, दैट इज अ रेस्ट हाउस। किम अत्र विभीतिकम अस्ति, किम मीन्स क्या, अत्र मीन्स होता है यहाँ, विभीतिकम मीन्स होता है वॉल्स या फिर फेंस, इसके चारों तरफ का जो बाड़ा होता है ना, तो उसे बोला जाता है विभीतिकम। तो इज देयर अ वॉल हियर, तो अत्र विभीतिकम न अस्ति, तो अत्र मीन्स होता है यहाँ, विभीतिकम मीन्स वॉल, ना मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है, तो यहाँ वह दीवार नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नो देयर इज नो वॉल हियर। तो अब हम चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, तो एते मीन्स की द्विवचन के लिए है, तो के भी द्विवचन के में हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी के लिए होता है एते के, मीन्स कि ये दोनों क्या है। ठीक, तो व्हाट आर दीज टू, तो यहाँ पे हमें टू तो कोई कुछ चीज़ दिख ही नहीं रही है, तो आप थोड़ा इसको जूम आउट करके देखते हैं तो देखेगा कि एक तो इसके हाथ में है एक मुद्रिका और दूसरी मुद्रिका इसने यहाँ पे नीचे रखा है, तो ये टू रिंग्स के बारे में पढ़े हैं, बाकी तो यहाँ पे और कोई टू थिंग्स है नहीं। तो एते के ये दोनों क्या है, व्हाट आर दीज टू, तो आगे पढ़ते हैं हम। एते अंगुलिके अस्ति, अंगुलिके बोला जाता है मुद्रिकाओं को, रिंग्स को, ठीक है, तो दीज टू आर रिंग्स। अब हम आगे पढ़ते हैं। सुवर्णकाराः अंगुलीयके रचति, सुवर्णकारा मीन्स होता है गोल्ड स्मिथ, ठीक, सुनार अंगुलीयके दो मुद्रिकाओं को, रचति मीन्स बनाता है, सुवर्ण का सुनार दो मुद्रिकाओं को बनाता है, ठीक है, द गोल्ड स्मिथ मेक्स टू रिंग्स। अब हम पढ़ते हैं, अभी तो हमने पढ़ा एते मीन्स कि ये दो, तो अब हम पढ़ेंगे ते मीन्स कि वे दो, दूर वाले। ठीक, तो एते के वे दोनों क्या है, टू बसेस के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, व्हाट आर दोज टू, दे बसयाने स्तः, ठीक है, बसयाने टू बसेस के लिए बोला जाता है कि वे दो बसें हैं। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि दोज टू आर बसेस। तो ते बसयाने कुत्र गच्छतः, कुत्र मीन्स होता है कहाँ, गच्छतः मीन्स कि जा रही हैं, कि वे दो बसें कहाँ जा रही हैं, ठीक है, तो वेयर आर द टू बसेस गोइंग। तो ते रेल स्थानकम गच्छतः, रेल स्थानकम होता है स्टेशन को या फिर रेलवे स्टेशन को, क्योंकि यहाँ पर रेल आया है तो इसे हम हिंदी में बनाएंगे कि रेलवे स्टेशन में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो रेलवे स्टेशन में जा रही हैं। ठीक, तो दो जा गोइंग टू रेलवे स्टेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं। एतानी कानी, अभी तो हमने एक वचन द्विवचन पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे इसका बहुवचन में। संस्कृत में हम जानते हैं कि 3 वचन होते हैं, तो एतानी मीन्स होता है कि ये पास वाले बहुवचन, एतानी तानी, तानी होते हैं दूर वाले, ठीक है, ये वे। आप शुरू करते हैं ये वाले, एतानी कानी, ठीक है, मतलब ये कौन है, ठीक है, व्हाट आर दीज। एतानी कर वस्त्राणि सन्ति, कर वस्त्राणि, कर मीन्स होता है हाथ, वस्त्राणि मैंने हाथों का वस्त्र, तो वो क्या होता है हमारा हैंकरचिप्स, ठीक है, रुमाल, तो ये रुमाल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर हैंकरचिप्स। तो किम एतानी पुराणानी, पुराण, ठीक है, मीन्स के पुराने, ओल्ड, तो क्या ये पुराने हैं, आर दीज ओल्ड। ना
एतानी तु नूतानी, ठीक है, नूतनानी। तो तू मीन्स होता है कि तो, एतानी मीन्स ये नहीं, ये तो नए हैं, तो ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, नो दीज आर न्यूज। अब हम आगे पढ़ते हैं, तानी कानी, तानी मीन्स कि वे, ठीक है, तानी कानी वे कौन है, किसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमारा जो प्लांट वो एक ही दिख रहा है, तो प्लूरल फॉर्म में क्या है हमारा, यहाँ पे बनानाज हैं, केले हैं प्लूरल फॉर्म में, तो ये इन्हीं के लिए बता रहे हैं कि तानी कानी, ठीक है, कि व्हाट आर दोज, वे कौन है, वे क्या है। तानी कदली फलानी संति, तो कदली फलानी, कदली बोला जाता है केले को, तो फल, ये केले की फल हैं, तो सिमिलरली हम केले ही बोलेंगे, यानी कि वे केले हैं, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे कि दोज आर बनानाज। तो किम तानी मधुरानी, तो क्या वे मधुर हैं, यानी कि स्वाद में मीठे हैं, तो क्या वे स्वाद में मीठे हैं, तो क्या बोलेंगे कि आर दोज आर स्वीट इन टेस्ट। आम, हाँ, तानी, ठीक है, मधुरानी पोषकाणी चा, पोषकाणी मीन्स होता है जो हमें पोषक देता है, मधुराणी जिनका स्वाद में मीठे होते हैं, चा मीन्स होता और कि हाँ वे स्वाद में मीठे और पोषक देने वाले हैं। तो हम क्या बोलेंगे, यस दोज आर स्वीट इन टेस्ट एंड न्यूट्रिशियस। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज हम करते हैं, अभ्यासः क उच्चारणम कुरुत, ठीक है। तो उच्चारण के लिए क्या बोलते हैं, रीड इट आउट, मीन्स कि हमें जोर से पढ़ना है, ताकि अगर हम मुंह से बोलें तो हमारा दिमाग से कैप्चर करे, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लॉन्ग टाइम तक हमें फीड हो सके, ठीक। अब है फलम, होता है फ्रूट, द्वारम, ठीक है, दरवाजा, डोर, सूत्रम, थ्रेड, ठीक है, सूत्रम जिसे हम कपड़े सिलते हैं, सूत्र, धागा, ग्रहम होता है हमारा घर, होम, ठीक। विमानम, विमानम क्या होता है, विमान, एरोप्लेन, छत्रम, छाता, ठीक है, अम्ब्रेला, पात्रम, पॉट, ठीक है, बर्तन, कमलम बोला जाता है लोटस, कमल, भवनम, हाउस, मकान, पुष्पम होता है फ्लावर, फूल, पुस्तकम, बुक, ठीक है, किताब, जलम, वाटर, पानी। अब शुरू करते हैं, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्रों को देखकर हमें क्या करना है, दृष्टा मीन्स होता है देखकर, चित्राणि प्लुरल फॉर्म में, चित्र, चित्रे, चित्राणि, पदानि भी यही है, पदम, पदे, पदानि प्लुरल फॉर्म में है, दोनों के दोनों। उच्चारित, उच्चारण करिएगा, मीन्स रीड इट आउट, मन के मन में नहीं पढ़ना है। अब है पणम, पणम को क्या बोलते हैं, लीव, ठीक है। क्रीडनकम मीन्स की है टॉय, नारिकेलम, ठीक है, नारियल, तो इसको बोलते हैं संगणकम, कंप्यूटर, ठीक है। वातायनम, तो वातायन किसको बोला जाता है, हमारे ये कूलर को बोलते हैं। अब है सोपाननम, इनकी सीढ़ी, स्टेप्स, ठीक। अब है उद्यानम, ठीक है, बगीचा, गार्डन, उपनेत्रम, स्पेक्टिकल्स, हमारे हैं ये गॉगल्स, चश्मे, कंकतम, हमारे कॉम, ठीक, मीन्स की कंघा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्ण संयोजन को करने हैं हमें, संयोजन मीन्स होता है मिलाना, वर्ण मीन्स होता है लेटर, कृत्वा मीन्स करके, पदम मीन्स होता है हमारा शब्द, ठीक है, हमारा वर्ड, कोष्ठक है, ठीक है, इन बॉक्स, लिखत मीन्स लिखो। तो हम क्या क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, कंबाइन द लेटर्स एंड, ठीक है, राइट द वर्ड्स इन द बॉक्स। अब शुरू करते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। तो ये है प प्लस अ, तो ये बन जाएगा हमारे प, र प्लस रण प्लस अ। तो र के साथ तो कोई भी समझ स्वर नहीं है, तो इसको हम हाफ ही छोड़ेंगे, ध्यान से देखो यहाँ ऊपर में र, ठीक है। ड़ों के साथ और लगा है, तो ये हमारा ड़ों, ठीक है। मो के साथ कोई स्वर नहीं है, तो मो भी यहाँ पे हाफ ही छोड़ा है, पणम, ठीक। तो हम इसी तरीके से इसको भी करते हैं, ख के साथ और लगा है, तो इसको लिखेंगे हम सिमिलरली ख, ठीक। नौ के साथ ई लगा है, तो ये है नि, ठीक। नौ के साथ ई लगा है नी, तो के साथ र है, तो उसमें कुछ है नहीं, तो के साथ र है, अ है, फिर त्रम, ठीक है, तो फिर र और फिर मो है ना, तो नेत्रम, ऊपर से बिंदी भी लगा सकते हैं, या फिर अगर मो लिखना है तो नीचे से हलांत लिखना, तब बिंदी नहीं होगी, ठीक है। ये इसके लिखने के 2 टाइप्स हैं। तो खनित्रम, ठीक है। अब दूसरा हम लिखते हैं प प्लस उ, तो पहले तो हम जो ये व्यंजन है उसको सेम हम कॉपी कर लेंगे, प हमने लिखा तो उ की मात्रा थी तो उ लगा दिया, ठीक है। र लिखा हमने, आ की मात्रा थी, देखिए, तो आ लगा दिया, आ की मात्रा। ड़ लिखा हमने, ठीक, तो आ की मात्रा लगा दी, तो आ लिखा दिया, ठीक है। पुरा ई, ठीक है, 9 प्लस ई, तो हमने क्या लिखा है, नी, ठीक है, पुराणानी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, प प्लस ओ, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बन जाता है हमारा पो, तो श प्लस अ, यानी कि श,
ठीक। अब है क में आ की मात्रा है का, अणों पे ई की मात्रा, तो ये बन गए अणी, ठीक है, पुष्काणी। हाथ की लिखने की वजह से थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ चल रही है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब है क प्लस ओ, तो क में क्या है ना, अब यहाँ से शुरू करते हैं। क हमें पूरा लिखा, ठीक है। ये है गो, क ख ग गो, ये गो है हमारा। तो गो में तो कुछ है नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक। तो क तो पूरा था, तो क, ठीक। तो भी पूरा है, तो ये भी तो, अब मो आधा है, तो मो को हम इस तरह से छोड़ देंगे, ठीक। तो क्या पढ़ेंगे इसमें, कंकतम, ठीक है। कंकतम कौम को बोला जाता है, कंघी को। अब है ख, ख में हमें क्या करना है, अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कृत। अधोलिखितानाम, अधो में से होता है नीचे, लिखितानाम, ठीक है, लिखे गए, ठीक, पदानाम, ये पदों के, तो ध्यान दीजिएगा कि लिखितानाम पदानाम ये है हमारी षष्ठी विभक्ति, मीन्स की का, की, के, रा, री, रे, ठीक है, ये आपको पता है कि संबंध वाला। तो वर्ण विच्छेदम, वर्ण होता है मेरे लेटर्स, विच्छेदम सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, कुरुत मीन्स करो, लोट लकार। तो अब शुरू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। व्यजनम, व्यजनम तो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है, व्यजनम होता है हमारा पंखा, ठीक है। अब पुस्तकम को हम करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही करेंगे, बाकी आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, काफ़ी ईजी है। पुस्तकम शुरू करते हैं, तो पहले हमने प लिखा, ठीक। तो हमने ऊ की मात्रा लिखी है ना, तो ऊ लिखा है यहाँ पर, 100 है, 100 को हमने लिखा। तो 100 के साथ देखो 100 हाफ है, तो कोई भी यहाँ पे उसका स्वर ऐड नहीं होगा, तो हम तो के लिए लिखेंगे, तो व्यंजन प्लस लिखेंगे अ, ठीक है। तो पुस्त तक हो गया हमारा। अब कम हम लिखेंगे, तो क को कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा क, ठीक है। तो क पूरा है, तो इसमें अ हम ऐड कर देंगे। मो को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो मो के साथ, क्योंकि देखो ये हाफ है ना मो, जिसके साथ कोई स्वर नहीं है, तो मो को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो व्यंजन के साथ हमें हलंत लगाना होता है हमेशा, ठीक है। तो अब हम करते हैं दूसरा वाला, हम किसको करेंगे अब हम करते हैं उपनेत्रम वाला करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो उपनेत्रम को कैसे करेंगे, ऊ को तो हम ऐसे लिख देंगे, ऑलरेडी स्वर है, तो इसे दूसरे स्वर की क्या आवश्यकता, ठीक है। तो हम प के लिए क्या लिखेंगे, प है और उसमें अ की मात्रा लगी है, ठीक। उप नेत्रम, 9 प्लस ई की मात्रा, ने बन गया, ठीक है। अब त्रम बनाएंगे, तो पहले तो हाफ है, तो र, ठीक है। तो इसमें रम, तो र को क्या है, नेत्रम, ठीक है। तो र हमें इसमें पूरा है, तो र के साथ हम लगाएंगे हम अ, ठीक है। अब मौ भी इसमें क्या है, हाफ है, तो नेत्रम का इस तरीके से बना, ठीक है। बाकी आप लोग जो है भित्तिकम नूतनानि वातायनम, इसको खुद ही कर लीजिएगा। आप लोग कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चित्राणि दृष्टा संस्कृत पदानी लिखत, जो चित्रों को देख करके हमें क्या करना है कि संस्कृत में लिखना है हमें इनको। तो इसको क्या बोलते हैं, ये है हमारा आम्रम, ठीक है। ये हमारा पत्रम, ठीक है। ये हमारा व्यजनम ऊपर आया था। तो ये है करवस्त्रम, हाथ में रखते हैं हाथ का वस्त्र, करवस्त्रम, ठीक है। ये हमारा सूत्रम, सूत्रम। तो ये है हमारा छत्रम, छाता से छत्रम, कितना ईजी है। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चित्रम दृष्टा उत्तरम लिखत, चित्रों को देख करके हमें उसका उत्तर लिखना है। दृष्टा मीन्स होता है देख कर, ठीक। यथा जैसे, किम पतति, क्या पड़ता है, पतता मीन्स गिरना, ठीक है। क्या गिरता है, तो ध्यान से देखेगा क्या गिर रहा है इसमें, देखिए एक फ्रूट गिर रहा है, आम गिर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, आम्रम पतति, ठीक है। तो या फिर अगर आम्रा हम नहीं लिखना चाहते, तो फलम पतति भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब है ख वाला कि मयूरः किम कुरुतः, तो मयूरो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ना कि द्विवचन के लिए आया है, कैसे, फलम फले फलानी, ठीक है। तो मयूर के लिए क्या बनता है, मयूरः मयूरहो, ठीक है। तो ध्यान, आपने ये पढ़ा था उसमें। तो मयूरः क्या कर रहे हैं, ये नृत्यतः, ठीक। तो ये हमें एते के इस्तः, तो एते मीन्स के ये दोनों, बालिका आपने पढ़ा था ना कि बालिका बालिके बालिका, तो बालिके ये द्विवचन के लिए आया है के, ठीक है। इस्तः मीन्स वे दोनों क्या हैं या फिर वे दोनों कौन है, एक ही चीज़ है, क्या कौन, इसमें है क के एक ही बनता है उसका, यानी कि वे दोनों क्या है। तो हम क्या लिखेंगे कि एते, देखो क्रीडनकम, क्रीडनकम, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर फॉर्म में। तो इसका द्विवचन में क्या आएगा, जैसे फलम फले, तो क्रीडनकम क्रीडनके आएगा, तो एते क्रीडनके इस्तः, ठीक है। अब है बालिका किम कुर्वन्ति, तो ये हमारे बहुवचन में है ना, बालिका बालिका बालिके बालिका, तो बालिका प्लुरल फॉर्म में किम कुर्वन्ति क्या कर रही हैं, तो बालिका पठन्ति, ठीक है। कान लिखसन्ति,
तो कौन विकसित हो रहा है, तो ये है प्लूरल फॉर्म में पूछा गया है। देखिए कानी है, विकसंती से पता लग रहा है। तो कौन विकसित हो रहे हैं, पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, बहुवचन पुष्पाणि पुष्पाणि विकसंती। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देशों के अनुसार में जिस तरह से उन्होंने हमें बताया है, निर्देश दिया है हमें, तो वैसे हमें वाक्यों की रचना करनी है। तो यथा मीन जैसे, एतत् पतति, ठीक है। तो एतत् मीन्स तो यह गिरता है, तो इसका हमें बहुवचन में बनाना है। तो ये है इन्हें निर्देश दिए हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार हमें वाक्य रचना है, तो इन्हें बहुवचन में बनाना है। तो एतत् के क्या बनेगा, एतम, एते, एतानि, ठीक। तो एतानि बनेगा, एतानि, पतति, पततः, पतंती, तो ये बनेगा पतंती, एतानि पतंती। तो आप हम सिमिलरली और भी करते हैं ऐसे। क में हम क्या बनेंगे, तो एते का भी ऐसे बनेगा बहुवचन में। अब ये बनाया था ना कि एतम, एते, एतानि, तो एतानि, ठीक है। पणम, पणे, पणानि, तो एतानि पणानि सन्ति, ठीक है। अब मयूरः नृत्यन्ति, नृत्यति, तो इसको भी बनाएंगे हम बहुवचन में कि मयूरः, मयूरो, मयूरः, तो ये क्या बनेंगे, मयूरः नृत्यन्ति, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे ग, एतानि यानानि। तो एतानि यानानि को हम कैसे बनाएंगे, द्विवचन में बनाएंगे ना कि एते, तो इसका बनेगा एते, ठीक है। और तो फलम, फले से बनेगा कि यानम, याने, तो एते याने, ठीक है। अब छात्रे लिखता, अब इसको बनाएंगे हम त्रहा, ठीक है, लिखन्ति। अब इसका क्या बनेगा, नारिकेलम पतंती, तो नारिकेलम जैसे फलम, फले, नारिकेलम, नारिकेले, तो इसका क्या बनेगा, नारिकेले पततः। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, तो उचित पदों को हमें संयोजन करके, मीन्स कि उन्हें हमें मिलाना है, जो जिससे फिट बैठता है, तो उसमें वाक्यों की हमें रचना करनी है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। कोकिले, देखिए द्विवचन में है, तो यहाँ पर द्विवचन में कौन है, द्विवचन में सिर्फ और सिर्फ यही है, कूजत, तो बिल्कुल फिट बैठ गया है, हमें और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पवन क्या है, इसमें पवन क्या करता है, देखिए एक वचन में है, तो एक वचन में यहाँ पर क्या है, एक वचन में है यहाँ पे बहती, विकसती भी है, लेकिन पवन तो बहता है ना, तो पवन बहती। अब पुष्पम, ये भी एक वचन में है, तो पुष्प क्या होते हैं, खिलते हैं, तो पुष्पम विकसती। अब खगा, खगा भी ये भी एक वचन में है, तो खगा क्या करते हैं, खगा उत्पत्ति, खग होते हैं ना कि पक्षियों की बच्चे, ठीक है, यानी कि उसकी उत्पन्न हो रही है, वो पैदा हो रहे हैं, खगा उत्पत्ति। अब है मयूरा, ये बहुवचन में आया है, तो मयूरा नाचते हैं, सब लोग जानते हैं कि वो नाचते हैं, तो मयूरा नृत्यंती, ठीक है। तो सिंहा, और ऑब्वियसली बात है कि ये क्या करते हैं, रॉड करते हैं, तो सिंहा गर्जंती। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।